अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों और जन्नात के शर से महफूज रखे, जो गिरों में फूंकती हैं उनके शर से महफूज रखे, हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन अबई के पास आए, वो गड्ढे में डाला जा चुका था, यानी कि ये मुनाफिक था। जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 786, सफ़ा नंबर 707 सही बुखारी नज़्तुल कारी पर उमरू बिन दिनार ने कहा, मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुना कि इन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन अबई के पास तशरीफ़ लाए जब वो अपने गड्ढे में डाला जा चुका था, यानी कि जब वो अपनी कब्र में डाला जा चुका था, तो हुक्म दिया तो वो निकाला गया, इसे अपने घुटनों पर रखा, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने घुटनों पर रखा और इस पर अपना लवाबे दान डाला और अपना कुर्ता पहनाया। अल्लाह खूब जानता है, और इसने हज़रत इबास को कुर्ता पहनाया था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्ते पहने हुए था। अब्दुल्ला बिन अबई के फरजंद ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद को वो कुर्ता पहनाएं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मुत्तसिल, यानी कि जिस्म से लगा हुआ है। यानी कि सफ़ान ने कहा, लोगों का गुमान ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला को अपना कुर्ता इसके बदले पहनाया था जो इसने हज़रत इबास के साथ किया था, यानी कि अब्दुल्ला बिन अबई मुनाफिक था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की तरफ इसके पास आए, जब वो गड्ढे में डाला जा चुका था, तो कई सहाबा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुनाफिक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के चाचा यानी कि हज़रत अब्बास को जब उस मुनाफिक ने कुर्ता पहनाया था, कोई कहा था कि आप मुझे कुर्ता पहनाएंगे, उसके बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्ते पहने हुए थे, यानी कि 2 कुर्ते ज़ेब तान करके अब्दुल्ला बिन अबई के पास गुस्तान में गए। जब हुक्म दिया तो उसको वो डाला जा चुका, उसको बाहर निकाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटनों पे रखा, अपने लाबेदवान उसको लगाया और अपना एक कुर्ता निकाल कर उसे पहनाया। जो अब्दुल्ला बिन अबई मुनाफिक का फर्जंद था, वो कहने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्ता नहीं पहनाएंगे आप मेरे वालिद को, आप मेरे वालिद को वो भी अंदर वाला कुर्ता पहनाएं जो आपके जिस्म से, यानी कि आपके जिस्म से टच, यानी कि आपके जिस्म से जिस्म पाक से लगा हुआ है। ये मुनाफिकों का भी कीदा था। हालांकि कोई कहता है कि कफन पहनना है, उस कफन को छोड़कर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते को मुनाफिक का फर्जंद भी तरस रहा है, और मुनाफिक भी नसीहत करके गया था कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ता पहनाना। उन्हें भी इस बात का यकीन है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता जो जिस्म से लगा हुआ है, अगर वो मेरे मुनाफिक बाप को पहनाया जाए, शायद अल्लाह पाक इसकी बरकत से कुछ रहमत फरमा दे, वरना है तो नहीं ये, लेकिन इसकी बरकत है शायद अजाब। ये देख ले, वो मुनाफिक है और वो मुनाफिक का बेटा है। वक्ती तौर पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर वाला कुर्ता अब्दुल्ला बिन अबई को पहनाया कफन के तौर पर, तो उसका फर्जंद कहने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, आप अंदर वाला कुर्ता
کرتا پہنائے، جو آپ کے جسم سے ٹچ ہوا ہے وہ پہنائے میرے والد کو۔ تو آپ نے وہ نیچے والا کرتا اتارا اور پہلے والا پہن لیا، اور وہ نیچے والا کرتا اس کی بات کو رد نہیں کیا، اور وہ نیچے والا کرتا اس عبداللہ بن ابی کو پہنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرتا پہنایا۔ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کرتا پہنایا، یہ اس لیے کیا کہ اس عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا حضرت عباس کو پہنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یعنی کہ اس کے بعد پھر آیت اتر گئی، رب نے فرمایا اے میرے حبیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی منافق کے جنازے میں نہ جانا، کافر منافق کا جنازہ نہ پڑھنا، اور ان کی قبر کے پاس بھی مت کھڑے ہونا۔ یعنی کہ جو آپ سے منافقت کرتے ہیں یہ منافق ہے، اللہ پاک کو بھی وہ بندے گوارا نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، آئندہ ان کا جنازہ نہ پڑھنا اور ان کی قبر کے پاس بھی مت کھڑے ہونا۔ یعنی کہ اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت اتار دی، اس کے بعد آپ منافق کا جنازہ نہیں پڑھیں گے اور ان کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہ ہوں گے، مت ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔